Hello students, welcome to your 8th maths class. I am Jyoti Sachdeva from SGJ DAV School Haripura. Today we are doing our chapter 16 rotational symmetry. We already read about the line of symmetry in the previous video, and today we will read about the rotational symmetry. In this we will read about what is rotation. Second thing, center of rotation. Third one is angle of rotation. And fourth one is order of rotation. ये चार चीज़ें हम पढ़ेंगे। आपने अपनी क्लॉक देखी होगी, क्लॉक में हैंड्स मूव करते हैं 12 से 1, 1 से 2, 3, 4, इस तरह सारे डिजिट्स पर 1 बाय 1 आकर वापस 12 पर आ जाता है। वो एक पूरा राउंड कंप्लीट कर लेता है इस तरह। इट मीन्स वो क्या होता है, रोटेट कर रहे हैं। फैन है, फैन भी इसी तरह रोटेट होता है। साइकिल का व्हील है, वो भी रोटेट होता है। व्हीकल्स के सारे व्हील ही रोटेट होते हैं। इसी तरह हमारे सामने बहुत सी चीजें हैं जो रोटेट होती रहती हैं। नाउ लेट्स सी, दिस इज द फिगर। किसी भी चीज का घूमना चारों तरफ, वो क्या है, रोटेट होना। इस फिगर से हमने पिछली वीडियो में किया था कि लाइन ऑफ सिमेट्री, कि हम इस एक स्क्वायर फिगर है, अगर हम इसको इस तरह फोल्ड करते हैं तो दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। दिस फोल्ड इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। डायगनली फोल्ड करेंगे, दिस डायगनल इज लाइन ऑफ सिमेट्री एंड दिस डायगनल इज लाइन ऑफ सिमेट्री। अब रोटेशन तो मैंने बता दिया कि आपका इस तरह रोटेट होना, दिस इज द रोटेशन। क्लियर। सेकेंड थिंग इज सेंटर ऑफ रोटेशन, कि अगर हम इस फिगर के जिस पॉइंट के थ्रू रोटेट करेंगे, जैसे आपके जो क्लॉक है वो एक फिक्स पॉइंट के थ्रू रोटेट होती है, तो दिस फिक्स पॉइंट इज द सेंटर ऑफ रोटेशन। अब इसमें इस फिगर में हमारे पास सेंटर, जहां पर ये सारी लाइन ऑफ सिमेट्री कट की, वो है। इसके थ्रू अगर हम इसको फोल्ड करते हैं, यहां मैं दोनों तरफ इसके नेम दे रही हूं, एक फिगर के ऊपर A, B, C और D, और यहां फिगर के बाहर भी। ठीक है, ये सेंटर है। इस सेंटर के ऊपर यहां मैंने फिक्स कर दिया। इसके थ्रू हम इसको रोटेट कर रहे हैं, कि अगर हमने यहां इसको रोटेट कर दिया, आपको सेम फिगर ही दिख रही है। देखो यहां पे सिर्फ नाम चेंज हो रहे हैं, फिगर तो सेम दिख रही है। फिर अगर उसी तरह उसी डायरेक्शन में क्लॉकवाइज अगर हमने घुमा दिया, फर्स्ट टाइम ये यहां था, सेकंड टाइम रोटेट किया यहां आ गया, थर्ड टाइम में यहां आ गया। फर्स्ट टाइम रोटेट करने पर यहां आया, ऑलरेडी यहां था। फर्स्ट टाइम रोटेट करने पर B पर आया, सेकंड टाइम रोटेट करने पर C पर आ गया, थर्ड टाइम किया तो D पर आ गया। शेप फिर वही दिख रही है हमें यहां। अब वापस वही अपनी फिक्स वाली पोजीशन आ गई। तो हमने क्या किया, इसको क्लॉकवाइज जब हमने रोटेट किया, तो वो 4 टाइम रोटेट होने के बाद, टोटल 4 टाइम रोटेट हुआ, कि पहली बार A यहां आया, दूसरी बार यहां, तीसरी बार यहां, चौथी बार यहां। 4 टाइम रोटेट हुआ। इट मीन्स 4 टाइम्स मीन्स 4 क्या है, इसका जो 4 है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन। दिस वन। नाउ वी रीड अबाउट रोटेशन। क्या होती है, सेंटर ऑफ रोटेशन, फिक्स पॉइंट जिसके थ्रू फिगर या कोई भी चीज है रोटेट होती है, और कितने टाइम रोटेट होने पर अपनी ओरिजिनल फिगर को प्राप्त कर लेती है वो, दैट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशन। अब रह गया एंगल। अब एंगल कहाँ से पता चलेगा, कि अगर हमारी ये फिगर है, अगर इसका ये सेंटर था, ठीक है,
तो हमने इसको कितना रोटेट किया कि यहां से लेकर ए को हम यहां पर लेके आए। सीरीज अब ये वाला पॉइंट देखो, ये यहां से यहां पर आएगा, ठीक है। सेंटर हमारा यहां था, यहां से यहां ये कितने डिग्री मूव हुआ, ये 90 डिग्री। इट मीन्स कितने डिग्री पर हम रोटेट करने पर वैसी ही फिगर ले आते हैं, दैट इज द एंगल ऑफ रोटेशन। अब यहां इसका एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। हमें ये दो चीजें निकालनी होती हैं, एक एंगल और एक ऑर्डर। इनमें से अगर हमें एक चीज पता चल जाए तो दूसरे का एक तरीका है कि अगर हम पूरा रोटेट करते हैं, जैसे हमने इस फिगर को पूरा रोटेट किया यहां से एक पॉइंट से शुरू करके वापस वही फिगर जब हम इस तरह ले आए कि वापस ए वाला पॉइंट यहीं पर आ गया, तो इट मीन्स हमने पूरा कितना रोटेट किया इसको, 360 डिग्री पर। तो इस तरह के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि अगर हमें ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, तो हम क्या फॉर्मूला लेंगे, 360 डिग्री अपॉन एंगल ऑफ रोटेशन। और अगर हमें एंगल निकालना है कि एंगल ऑफ रोटेशन निकालना है, तो भी हम इसी तरह लेंगे, 360 डिग्री अपॉन ऑर्डर ले लेंगे, ऑर्डर ऑफ रोटेशन। वन मोर एक्टिविटी देखते हैं इसकी। स्क्वायर की थी, अब यहां लेट्स सी दिस वन इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। वही इस तरह फोल्ड किया, ये फोल्ड किया, जिस पॉइंट पर ये फोल्ड हो रहे हैं दिस इज द सेंटर, यहां डॉट लगाया, दिस इज द सेंटर पॉइंट। अब मैं इसके लिए भी यहां दोनों तरफ नेम लिख रही हूं, ए बी सी डी। फिगर के ऊपर भी ए बी सी डी। अब हमने क्या करना है, इस सेंटर पॉइंट्स के थ्रू इसको मूव करना है। अगर हमने यहां से देखो, वहां 90 डिग्री के एंगल का भी मार्क अगर हम बना लें कि एंगल जो बनाएंगे, कि इस पॉइंट के थ्रू अगर हमने इस तरह रोटेट कर दिया, बट शेप सेम नहीं आई, इस तरह ये लेंथ इस तरह हो गई ज़्यादा, आगे हमारी लेंथ इस तरफ थी, पॉइंट थोड़े थोड़े दूर हो गए हमारे यहाँ से। अगर हम वापस उसी तरह एक और रोटेशन दे देते हैं, बिल्कुल पॉइंट वहीं पास पास आ गए, इट मीन्स 90 से यहाँ तक आया, इस पॉइंट तक, यहाँ से यहाँ मूव करके 90 पर आया, और यहाँ से यहाँ मूव करके 90 पर। तो टोटल कितना मूव किया, ये 180 डिग्री पर मूव करने पर इसको वही सेम डायरेक्शन से मिल गई फिगर, बट एग्जैक्ट पोजीशन अभी भी नहीं आई, ए यहाँ पर है। अगर हमने फिर इसको रोटेट किया इस तरह, तो ये सेम फिगर ही नहीं है, इट मीन्स इसको तो हम मानेंगे ही नहीं। सेम फिगर के लिए हमें एक और रोटेशन देनी पड़ी यहाँ पर, मीन्स उस फिक्स पॉइंट के थ्रू हमें रोटेट करने पर फिर ये 180 डिग्री कि 2 टाइम 180 डिग्री हो गया। तो हमें टोटल कितना बन गया, इसका 360 डिग्री हो गया। इट मीन्स इसका एंगल कितना आ गया, रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल के लिए एंगल ऑफ रोटेशन क्या बन गया, 180 डिग्री। कि 180 डिग्री की कितना डिग्री रोटेट करने पर हमें वैसी ही फिगर मिल जाती है। कि अगर ये उल्टी दिख रही है पर दिख तो वही रेक्टेंगल, सेम पोजीशन ही ली हुई है उसने, ठीक है। और ये पोजीशन कौन सी है कि सेम वही पोजीशन आ गई कि 360 डिग्री रोटेट करने पर हमारे पास सेम पोजीशन आ जाती है। उस 360 डिग्री के लिए हमें कितनी बार वो सेम पोजीशन मिली, देखो यहां से यहां तक लिया तो सेम थी नहीं, यहां पर सेम आई, 1 टाइम आई, यहां सेम नहीं आई, तो यहां सेम आई। इट मीन्स कितनी बार आई, 2 बार। इट मीन्स ऑर्डर कितना आ गया,
2। अब इनमें से अगर हमारे पास एक भी चीज़ है तो हम दूसरे के साथ डिवाइड करके सेकंड चीज़ निकाल सकते हैं। कि अगर हमने एंगल देख लिया था 180 था, तो हम 360 के साथ इसको डिवाइड कर लेते तो क्या आ जाता हमारा एंगल से 360 को 180 से डिवाइड करते तो 2। अगर हमारे पास ऑर्डर आ जाता 2 तो हम उसको डिवाइड कर देते 360 के साथ, तो हमारा एंगल क्या आ जाता 180 डिग्री। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर वर्कशीट नंबर 1। वर्कशीट नंबर 1 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव रोटेशनल सिमेट्री अबाउट द मार्क पॉइंट। इस मार्क पॉइंट के थ्रू देखो, यहां से यहां मूव करेंगे सेम पॉइंट आएगा, यहां से इसको मूव करेंगे तो भी सेम आएगा। तो इस तरह इस फिगर की रोटेशनल सिमेट्री है। उसी तरह ये चेक करेंगे, अगर हम इसको हॉरिजेंटल कर देंगे इस फिगर को तो ये सेम नहीं आएगा, रेक्टेंगल वाली शेप हो गई। कि अगर हम इसको यहां पर इस पॉइंट को यहां पर लाएंगे मीन्स टोटल 180 डिग्री मूव होने पर तभी आएगा। स्टार बना हुआ है, यहां से यहां आएगा तो भी सेम, यहां से यहां आएगा तो भी सेम, इट मीन्स इसकी भी इस पॉइंट के थ्रू है। नेक्स्ट क्या है, इसको अगर हम कहीं भी मूव करेंगे तो उसकी सेम पोजीशन तो आनी ही नहीं है क्योंकि सेंटर में है ही नहीं। इसको रोटेट करेंगे तो ये कॉर्नर नीचे आ जाएगा, ये कॉर्नर इधर, ये कॉर्नर उधर, मीन्स इसमें सेंटर ही नहीं गिवन, तो इस फिगर की रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है, गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ऑर्डर बताना है, मीन्स कितने टाइम वो मूव करता है 360 डिग्री के अंदर और अपनी एग्जैक्ट पोजीशन को लेता है ऑफ द गिवन फिगर। डॉक्टर वाला साइन है, इसको अगर हम यहाँ पे ले आएंगे फर्स्ट को तो भी सेम, यहाँ लाएंगे तो भी सेम, यहाँ लाएंगे तो भी सेम, यहाँ लाएंगे, इट मीन्स 1 टाइम यहाँ आएगा, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, 4 टाइम, तो इसका कितना आ गया 4। उसी तरह 3 शेप्स हैं, एरो देख लो यहाँ पर एक ही डायरेक्शन के अंदर है। अगर हम इसको यहाँ पर लेके आएंगे तो एरो ये जो ट्रायंगल सा बना हुआ है ऊपर की तरफ ही रहेगा। फिर अगर हम इसको इस वाली फिगर को हम यहाँ ले आएंगे तो भी सेम, इट मीन्स इसकी कितनी आ जाएगी हमारे पास 3। उसी तरह ये एक 4 साइडेड वाली है, अगर हमारे पास सेम शेप बनी हुई है हर तरफ तो जितनी उसकी शेप्स बनी हुई है उतनी, इसमें 3 थी तो 3 आ गई, इसमें 4 थी तो 4 आएंगी, इसमें 4 है तो 4 आएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 से ज्यादा किसकी है। अब इस फिगर तो ऊपर वाले में हमने अभी चेक किया है कि 4 है, सर्कल है, सर्कल के अंदर एक 2 लाइंस बनी हुई है, तो अगर यहां पर आएगा तो सेम आएगी, यहां पे आएगा तो भी सेम, मीन्स मोर देन 2 तो मोर देन 1 तो हो ही गई। इसमें अगर हम इसको इस तरह लेके आते हैं तो सेम नहीं आती, अगर हम फिर वापस घुमाते हैं तो इसमें ये वाली ट्रायंगल्स है दूसरी साइड पर हो जाएंगे तभी भी नहीं आएंगे, इट मीन्स इसकी मोर देन 1 नहीं है। रहेगी ये वाली फिगर, इसमें क्या आएगा ट्रायंगल की तरह, अगर हम ये वाली लाइन यहाँ ले आएंगे तो भी सेम, ये वाली लाइन यहाँ लाएंगे तो भी सेम, इट मीन्स मोर देन 1 हो गई। इस तरह हमने ये अपनी वर्कशीट कंप्लीट करनी है। इसमें क्या है, फाइंड द एंगल ऑफ रोटेशन ऑर्डर, वही सेम 4 साइडेड वाली है, you can do yourself. Now your worksheet number 1 is completed. Thank you.